नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं तो सरकार आपको 10 लाख रुपए तक की लोन दे रही है, जिस पे जो है 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। अभी आवेदन करने का जो है अंतिम समय चल रहा है। 23 मार्च 2026 तक जो है फॉर्म को भरना है। बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जो अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हुए हैं, तो लास्ट डेट में फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। अंत में फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है तो कैसे सबमिट करना है इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोज़ को देख लेते हैं, लाइक शेयर नहीं करते हैं। तो उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, सबसे पहले आपको जो है उमेश टॉक सर्च करना है, क्योंकि अप्लाई करने का लिंक यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे बड़ी आसानी से सारे क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है सरकारी योजना में लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपको लिंक यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो आप सर्च कर सकते हैं उद्यमी। ठीक है, तो आपके सामने उद्यमी योजना का लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। इसमें 10 लाख रुपया लोन मिलता है, जिसपे 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। 5 लाख रुपया ही आपको वापस करना पड़ता है। इंटरमीडिएट पास है, 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में आपका उम्र है, किसी भी कैटेगरी से है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार में अगर आपको बिजनेस करनी है, खुद का रोजगार करनी है। ठीक है, आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है ना 23 मार्च 2026 के शाम 5 बजे तक रखे गए हैं, तो इससे पहले अपना जो फॉर्म है उसको भर लीजिएगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो इसमें कितनी राशि मिलेगी, तो 10 लाख, 5 लाख सब्सिडी मिलेगा। 7 वर्षों में आपको वापस करने हैं। सब्सिडी के बाद जो पैसे बचेंगे इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बीसी कैटेगरी से आता है या फिर कोई जनरल कैटेगरी से आता है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के तहत फॉर्म को भरता है, तो उसको जो है 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना तौर पर देना होता है। तो देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी किसी को नहीं देना होता है। और इसमें कोई विकलांग है वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि उसका अलग से यहाँ पे स्कीम शुरू की गई है, इसके माध्यम से उसको 10 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो इसमें सारे जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, कौन कौन से बिजनेसेस आप कर सकते हैं उसका लिस्ट यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सारे लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें से किसी एक बिजनेस का सिलेक्शन करके आपको जो है फॉर्म को भरना होगा। जब आपका चयन हो जाता है तो इसी में से किसी एक बिजनेस का जो सिलेक्शन आपने किए हुए हैं उस पर ही आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसकी अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे लोन मिलती है। तो एक बार देख लीजिएगा कौन से बिजनेस के लिए कितना आपको लोन देखने को मिलेगा। तो यहीं पे देखिए प्रोजेक्ट कॉस्ट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लिक करके यहाँ से एक पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कौन से बिजनेस के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें कितना आपको राशि मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बताया गया है कि मखाना प्रोसेसिंग के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है 8.5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए आपको 8 लाख रुपया लोन मिलेगा। आटा बेसन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको जो है 6 लाख मिलेगा। आटा बेसन मैन्युफैक्चरिंग विद मशीन के साथ आप करते हैं तो आपको 7 लाख मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख तक आपको लोन यहाँ पे सेक्शन की जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 10 लाख रुपए तक का जो है लोन यहाँ पे दी जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेडिकल डायग्नोस्टिक खोलते हैं सेंटर, तो आपको जो है 10 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसपे 50% के हिसाब से 5 लाख रुपए सब्सिडी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने का यहीं पे लिंक आपको देखने को मिलेगा। अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करके बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अब नहीं बढ़ेगा जहां तक मैं समझता हूं, तो अंतिम समय में फॉर्म को भर रहे हैं तो कोई भी गलती नहीं करना है। फॉर्म को जो है सही ढंग से स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो प्रथम नेम अपना लिखेंगे जो कि आधार के हिसाब से आपको लिखना है। मध्य नेम आपका है तो यहाँ पे लिखेंगे, और कोई अंतिम नेम है तो यहाँ पे लिखेंगे। अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे जो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की संपर्क इसी मेल आईडी से किया जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है क्या यह आपका नया व्यवसाय है, तो आपको यहाँ पे यस ही करना है, क्योंकि न्यू बिजनेस में ही आपको देखने को मिलेगा। पहले से आपके पास बिजनेस है तो उस पर इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। कैटेगरी बताएंगे, स्त्री हैं, पुरुष हैं, या फिर अन्य कोई मान लीजिए लिंक है तो यहाँ बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको वो देना है जो आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर है। यहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर दे देते हैं, जो आपको गलती नहीं करना है। जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है ना, वही नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। यहाँ पे अपना आधार कार्ड लिखेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास मतदाता पहचान प्रमाण पत्र संख्या है तो दे सकते हैं, नहीं है छोड़ दीजिएगा, ऑप्शनल है, इसको देना जरूरी नहीं है। आवेदन के प्रकार में देखिए यहाँ पे जो है कई सारे अलग अलग कोटिवार जो स्कीम चलती है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि अगर आप SC/ST से आते हैं कैटेगरी से तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें महिला पुरुष दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। अति पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला फॉर्म भर सकते हैं। महिला उद्यमी में किसी भी कैटेगरी के महिलाएं हैं वो फॉर्म को भर सकती हैं। युवा उद्यमी में जो BC और जनरल कैटेगरी के केवल जो
पुरुष है वही यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अल्पसंख्यक में आप अल्पसंख्यक है तो फॉर्म को भर सकते हैं, और किसी भी कैटेगरी से आप दिव्यांगजन हैं, विकलांग हैं, तो इसमें अपना फॉर्म को भर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसके हिसाब से ही आपको फॉर्म को भरना है, गलती नहीं करना है। गलती करेंगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कोई फायदा आपका नहीं होने वाला। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, अपना नाम, कुछ स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर यहाँ पे डालकर उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सहमति देना है, और उसके बाद नीचे आएंगे तो ओटीपी प्राप्त करे के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओटीपी प्राप्त करे के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, डालेंगे, सत्यापित करे के बटन पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी डालकर यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए जो भी अपने मोबाइल नंबर का यूज किया हुआ है उस नंबर को डालेंगे, जो अपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा, आपका पंजीकरण संख्या भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी आवेदनकर्ता का जो नाम है वो आपको देखने को मिलेगा, जो भी अपने लिंक और जानकारी दिया वो सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना उसका सिलेक्शन कर लेना है, जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको देनी है। ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें मैट्रिक की सर्टिफिकेट आपको देनी पड़ती है। फिर यहाँ पे उनके माता पिता अभिभावक में किनका नाम देना चाहते हैं, पिता का, माता का, पति का, अभिभावक का, तो उनका नेम यहाँ पे लिखेंगे और उसी ऑप्शन को टिक करना होगा जिनका आपने नाम दिया है। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। आवेदनकर्ता का जो अस्थायी पता है आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे गांव शहर लिखेंगे, और यहाँ पे उसका जो भी पंचायत लगता है उस पंचायत को, थाना को, और यहाँ पे देखिए ब्लॉक से पहले जो है जिला का चयन आपको करना है, तब जाकर यहाँ पे ब्लॉक का चयन होगा। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है, जैसे कि मान लीजिए मैंने युवा उद्यमी का सिलेक्शन किया हुआ है, तो इसमें दो कैटेगरी BC2 और जनरल कैटेगरी आता है, तो इसमें से आप किस कैटेगरी से हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए BC2 से आते हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद अपना जो भी जाति है ना वो बताना है कि आप जो है किस जाति से आते हैं। जाति प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ता है, तो उसके हिसाब से देंगे और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका व्यक्तिगत जानकारी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है ना उसको यहाँ पे ऐड करना है, तो शैक्षणिक विवरण जोड़े के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक की जानकारी आपको देना है। तो यहाँ पे अपना जो भी मैट्रिक की जानकारी है उसको भरेंगे कि आपने मैट्रिक पास किया हुआ है। फिर यहाँ बताएंगे कि मैट्रिक जो है कौन से संस्था से, यानी कि बोर्ड से आपने पास किया हुआ है। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास किए हुए तो उसको लिखेंगे, CBSE से पास किए हैं तो उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका जो रोल नंबर होता है, मैट्रिक का जो रोल नंबर होता है उसको आपको यहाँ पे डाल देनी है। पास करने का जो साल है ना वो आपको बतानी है कि आपने जो है कौन से साल में पास किया। यहाँ पे अपना जो भी सब्जेक्ट है उसको शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में लिख सकते हैं कि मैट्रिक में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था। उसके बाद यहाँ पे जोड़े के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो मैट्रिक की जानकारी है ना यहाँ पे ऐड हो जाती है, जो आपने जानकारी डाला हुआ है। फिर यहाँ पे शैक्षणिक विवरण जोड़े के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट की जानकारी को ऐड करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। अगर आपने ITI डिप्लोमा भी किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। तो इंटरमीडिएट लिखेंगे, बोर्ड लिखेंगे, रोल नंबर, पास करने का साल, विषय लिखेंगे कि आपका इंटरमीडिएट में जो है कौन कौन से विषय हैं। किसी भी सब्जेक्ट से पास हैं फॉर्म को भर सकते हैं। जोड़े के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इंटरमीडिएट की जानकारी है ऐड हो जाएगा। आपके पास और भी कोई क्वालिफिकेशन है उसको भी ऐड कर सकते हैं, नहीं है छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे को बताना है कि जो बिजनेस आप करना चाहते हैं वो कौन से परियोजना में करना चाहते हैं, कौन से क्षेत्र में करना चाहते हैं, और उस परियोजना में आपके क्षेत्र में जो है कितने लोगों ने पहले से बिजनेस किया हुआ है उसकी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको बिजनेसेस देखने को मिलेगा, जिसमें आप इंटरेस्टेड है, जो बिजनेस लोन लेकर करना चाहते हैं उसका ही सिलेक्शन आपको करना है। तो इसमें से उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा। आइसक्रीम हो गया, बेकरी प्रोडक्ट हो गया, स्पाइस प्रोडक्शन हो गया, सत्तू मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आटा बेसन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे बिजनेस है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसका सिलेक्शन यहाँ से आपको कर लेना है। ध्यान रखिएगा जो बिजनेस करेंगे उसके हिसाब से ही आपको लोन यहाँ पे देखने को मिलेगा और उसी पे 50% आपको सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको साइबर कैफे, ऑटो बाइक गैरेज खोलना है तो बता सकते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए क्या आप ऊपर दिए गए परियोजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे हाँ ही करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको हाँ कर देना है। आपके द्वारा चयनित परियोजना किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता है। तो सही से आपको चेंज यहाँ पे देना है, गलती नहीं करना है। फिर यहाँ पे परियोजना का जो स्थल है वो खुद का है जहाँ पे आप करेंगे, या फिर आप किराए पे लेंगे। तो खुद का है तो खुद का, नहीं तो किराए पे लेने वाले हैं तो किराए का सिलेक्शन करेंगे। उसका जो एड्रेस है जहाँ पे आप इस बिजनेस को करेंगे उसका एड्रेस पूरा यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जैसे कि मान लीजिए उसका पूरा पता यहाँ पे लिखेंगे, उसका थाना, डिस्ट्रिक्ट और उसका जो भी ब्लॉक है, पिन कोड यहाँ पे आपको लिखना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे बिहार तो ऑटोमेटिकली रहेगा, क्योंकि सेम डिस्ट्रिक्ट में बिहार में ही आपको बिजनेस करना होगा। अलग अलग आपका प्रखंड हो सकता है। सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि अपना जो भी दस्तावेज है उसको अपलोड करना है। सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र, अगर कोई महिला आवेदिका है तो उनका नहीं लगेगा, छोड़ भी सकते हैं। लेकिन कोई पुरुष है तो उनका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा।
पड़ेगा, जो कि जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ में रहेगा, तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 10वीं का प्रमाण पत्र में आप चाहें तो सर्टिफिकेट या फिर अंक पत्र दोनों में से कोई अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट का जो है प्रमाण पत्र आपको देना है, इसको भी यहाँ से चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर लेना है। आपके पास कोई हायर एजुकेशन है, पीजी या फिर आप ग्रेजुएशन भी पास आउट है, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे दिए होंगे, तो उसका भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपना जो आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र उसको अपलोड करेंगे और यहाँ से कैमरा से अपना जो लाइव फोटो है उसको क्लिक करना है। स्टार्ट कैमरा के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में अगर कैमरा होगा तो चालू हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। क्लिक फोटो के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है क्लिक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपलोड भी हो जाएगा। यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर है उसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो इस तरह से अपलोड हो जाएगा। सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की जांच करके बटन पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने जो है पूरा प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो अपने फॉर्म को भरा हुआ है। पूरा प्रीव्यू के यहाँ पे चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है सही है कि नहीं है। प्रिंट भी कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टिक करने का मिलेगा और फॉर्म जमा करेगा जो है बटन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके सामने जो भी प्राप्ति सूचना फॉर्म है देखने को मिलेगा, यहाँ पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद नीचे आपको जो है देखेंगे फाइनल सबमिट का बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इन केस प्रॉब्लम आती है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि अंतिम समय में प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ से प्रिंट के बटन पर क्लिक करके बड़ी आसानी से इसको सेव कर सकते हैं। इस तरह से बड़ी आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं। अंत में फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कई बार जो है साइट की प्रॉब्लम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है पेज यहाँ पे रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, सभी जानकारी को चेक कर लेंगे और फिर भी सबमिट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा वेट करेंगे। हो सकता है कि सुबह हमें 2 बजे 3 बजे उठकर एक बार सबमिट कर लीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय में वेबसाइट काम नहीं करता है, आप सभी को पता ही है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बाकी सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे आपको लोन मिलेगा, इसकी प्रोसेस हम बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं, बताने वाले हैं, तो वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।